सभी का स्वागत है हमारे चैनल में फैक। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों यह कहानी हमें निखिल भारद्वाज ने भेजी है, तो आइए इस कहानी को जानते हैं। यह घटना हाल का ही है। बात 2017 जून महीने की है, जब मैं अपनी फैमिली के साथ एक सप्ताह के लिए जम्मू और कश्मीर की पारिवारिक यात्रा पर गया था। भारत में एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल, इसे दूसरा इंडिया का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। पहले हमने कटरा जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन के लिए गए। फिर मेरे पिताजी ने भदरवाह नामक एक नई जगह को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। हम पहले भी कश्मीर घूमने आए थे, इसलिए हम इस पर सहमत हो गए। अगले ही दिन कटरा छोड़ दिया और सुबह हम 7 बजे से यात्रा करने लगे। हम शाम को लगभग 5 बजे भदरवाह पहुँचे। वह बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहाँ की नेचुरल ब्यूटी ने मेरा मन मोह लिया था। हमने वहाँ के स्थानीय लोगों से ने पूछा कि यहाँ के साइट सीन्स के बारे में कुछ पूछा। उन्होंने कहा कि अगर हम प्रकृति प्रेमी हैं तो हमें पादरी पास घूमने जाना चाहिए। यह जगह वहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर था, इसलिए हमने पहले उस जगह को घूमने का फैसला किया। हम अगले दिन पादरी पास के लिए रवाना हुए। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में हमें 2 घंटा लग गया, क्योंकि वहाँ की सड़क बहुत ही खतरनाक थी। कभी भी भूस्खलन हो सकता है। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने कुछ टेंट देखा, जहाँ लोग टूरिस्ट के लिए छोटा सा कैंटीन जैसा खोल रखा था। हमारे सामने बर्फ से ढका पहाड़ था। ईमानदारी से यह बहुत ही मन भावुक दृश्य था। अचानक मेरी नज़र वहाँ एक कब्रिस्तान पर पड़ा, मुसलमानों का कब्रिस्तान, जिसकी कोई चौदीवारी नहीं थी। घाटी में ही एक खुले कब्रिस्तान ने मुझे हिला कर रख दिया, लेकिन मुझे वैसा कुछ डर नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगा कि शायद इन जगहों पर कब्रिस्तान होना स्वाभाविक है। हमने उस जगह पर खूब मौज मस्ती की, दोपहर को भोजन किया, तस्वीर क्लिक की। जब मैंने अजान की आवाज़ सुनी, उस समय लगभग दोपहर का 1 बज रहा होगा। वहाँ का हर मुसलमान अपनी प्रार्थना करने लगा। अचानक मौसम बदला, वहाँ के हवाओं में थोड़ी अजीब सी बदलाव आ गई। उसी क्षण हमने कुछ अप्रत्याशित देखा। अचानक वहाँ कहीं से 100 से भी ज़्यादा कौवे का झुंड आ गया। किसी को पता नहीं था कि अचानक से कौवे का इतना बड़ा समूह कहाँ से आ गया। वे कौवे कब्रिस्तान के ठीक ऊपर उड़ने लगे। उन्होंने आकाश में कब्रिस्तान के चारों ओर एक घेरा बना लिया। मैंने उस तस्वीर को क्लिक करने की कोशिश की, लेकिन हम सभी को फ़ोन उस समय खुद से स्विच ऑफ हो गया। हम अभी भी खड़े थे। यह दृश्य सम्मोहित कर देने वाला जैसा था। जैसे ही अजान समाप्त हुई, वे कौवे उड़ गए और जंगल में गायब हो गए, और हमारा मोबाइल फ़ोन खुद से स्विच ऑन हो गए। यह एक बहुत ही अविश्वसनीय घटना था, और यह सब देखकर हम लोग काफ़ी डर गए थे। वहाँ के स्थानीय लोग सामान्य रूप से व्यवहार कर रहे थे, जैसे वहाँ कुछ भी नहीं हुआ हो। ऐसा महसूस हुआ कि वे पहले से ही सब कुछ जानते थे। कुछ मिनट के बाद मैंने एक स्थानीय से इसके बारे में पूछा, क्या यह हर बार होता है? उसने मुझे मुस्कुरा कर कहा, प्रार्थना में शक्ति है। यह कब्रिस्तान मुसलमानों का, और वे अपनी प्रार्थना के प्रति वफादार हैं। इतना वफादार कि मृत्यु भी उन्हें नहीं रोक सकती। हो सकता है कि उन्हें इमोशन में आकर कुछ अधिक कह दिया हो, पर वास्तव में यह सब सच था, और मुझे उस समय एक अनोखी शक्ति महसूस हो रही थी। इससे एक डरावना अनुभव तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, एक विचित्र अनुभव तो ज़रूर था, जिसने मुझे हिला कर रख दिया। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे डर भी लग रहा था। तो दोस्तों, हम फिर मिलते हैं अपनी एक सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।